वॉल्यूम हमेशा सॉलिड को समझते हैं, सॉलिड हमें दिया क्या हुआ है, कौन है। अभी तो आपको मिक्स सॉलिड या सिंगल सिंगल सॉलिड्स है, 10th में मिक्स सॉलिड आएगा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। So what you require is, I obviously say your study, your topic starts with your understanding of this topic starts with visualization। तभी मैंने आपको वो पेंट 3D के सारे दिखाए थे, ठीक है ना। So with time I'll also try, मैंने वो Pringles वगैरह सब इकट्ठे किए हैं। सिलेंडर में कोन इकट्ठा करने की कोशिश करी हूँ कि कोन मेरे पास कोनिकल शेप में आ जाए, तो मे बी आई टेक अ बर्थडे कैप है मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो बर्थडे कैप है वो रख लूंगी। सॉलिड दिखाना तो नीचे बेस होगा उसका, है ना। आइसक्रीम कोन होती है सबसे अच्छी अगर प्रॉपर बेस लो, पर उसमें बेस नहीं होता है। अब कोई कोनिकल शेप लेंगे तो जो एक वो मटके वाली कुल्फी आती नहीं है, तो वो जो उसका ढक्कन भी साथ दिया हो, वो बड़ा है मेरे पास वो भी, ठीक है। तो आई कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स। इससे बस कुछ नहीं होता, ये सिर्फ विजुअलाइज। आई नो आई स्टूडेंट्स आर देयर लाइक दे लाफ एट मी समटाइम्स। तो प्रिंगल्स यहाँ पड़े होते थे तो सब हंसते थे। मैंने कहा नहीं, अभी सॉलिड ज्योमेट्री चल रही है, दैट्स व्हाई आई एम लाइक यूजिंग दिस। तो भी यहाँ रखे हुए थे ये चीजें, एंड आई हैड ऑल दीज थिंग्स। मतलब ये भी मैंने इकट्ठा किया था, पेपर वेट है वो। इट वाज स्फीयर इन अ कोन, ऐसे कोनिकल शेप में स्फीयर था, या क्यूब में एक स्फीयर था, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है ना, जिससे ये तो है, दिस इज वन मोर थिंग, वो था उसका। मैं ना आजकल वर्ड्स भूलने लगी। रूबिक क्यूब, रूबिक्स क्यूब में स्फीयर था अंदर, सॉलिड के अंदर होता है ना, क्यूब के अंदर स्फीयर था। तो ही आस्क्ड मी मेनी टाइम्स, मुझे वरेन कहे कि मम्मा मुझे दे दो। मैंने कहा मैंने स्पेशली रखा हुआ है, दिस इज स्फीयर, ठीक है। अब ये संभाल के रखी थी, ये पता क्या चीज है। हाँ तो पहले बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, साल में एकदम इकट्ठी होकर यहाँ रख लेती हूँ ये, ठीक है। समथिंग यू अंडरस्टैंड यहाँ से। अब ये सर्फेसेस अगर क्रिएट करनी है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ क्रिएट हो जाता है। अब सर्फेस कितनी क्रिएट है, अगर मुझे सब पेंट करना है या लिख सकती हूँ तो आई कैन राइट ओवर हियर आल्सो, दिस इज अ सर्फेस व्हिच हैज बीन क्रिएटेड। दो आपने एक क्यूब इसमें से सॉलिड फॉलो किया है, पर एक सर्फेस क्रिएट हुई है। तो अगर आप अपने आसपास चीजें देखोगे ना, एवरीथिंग एंड एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टेप होल्डर, दे आर सॉलिड थिंग्स, ठीक है। तो जो आपकी ये टेप है, सेलो टेप आती है, उसकी शेप क्या है, सिलेंडर। इट इज अ सिलेंडर। ऐसे रखोगे तो सिलेंड्रिकल शेप देता है और हॉलो है बीच में, पर हॉलो के साथ एक थिकनेस है। अगर कल मुझे यहाँ पे नाम लिखना है तो मैं अपना नाम यहाँ लिख सकती हूँ, आई कैन राइट माई नेम। सो दिस इज अ सर्फेस दैट इज बीइंग क्रिएटेड, आई कैन फील इट, ठीक है। तो ये सब चीजें ना, आई टोल्ड यू ना कि जब ये कोविड हुआ था तो आई सैट विद माय सन क्लास। तो मैथ्स के मैम थे और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सॉलिड ज्योमेट्री, क्या सर्फेस है, बेस किसको बोलते हैं, पॉइंट किसको बोलते हैं, कॉर्नर्स कितने क्रिएट हुए, और सब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। एंड आई स्पोक टू हर ऑल्सो, आई सेड मैम आपने जितने अच्छे से समझाया ना, बच्चे के कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से उस लेवल पे क्लियर किए हैं, एक ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए। देन शी सेंड पिक्चर्स विद सॉलिड्स इन हर हैंड, बिकॉज उसके पास एक मैथ्स लैब थी, उनके पास पूरी सॉलिड थी। कोन भेजा है तो उसने कहा तो देखो दिस इज अ प्लेन सर्फेस, नाउ दिस इज अ कोन दैट शी सेंड। ऐसे उसने पिक्चर सेंड की थी एक्चुअल सॉलिड की। तो उन्होंने समझाया था कि देखो ये स्मूथ सर्फेस है, दिस इज अ प्लेन सर्फेस, ये कर्व में जा रही है, इसका कोई स्टार्ट कोई एंड नहीं है, और पॉइंट कहा जाए तो इसमें सिर्फ एक वर्टेक्स है। समझ में आ गई बात ये, इसमें सिर्फ एक वर्टेक्स है, समझ में आ गया। तो जब आपको कभी भी सरफेस एरिया वॉल्यूम करना है, ट्राई टू विजुलाइज द सॉलिड। द मोमेंट यू विल विजुलाइज द सॉलिड, देन द होल थिंग अराउंड दैट सॉलिड विल बी कंप्लीट। अब स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर में कोई बिगनिंग कोई एंड नहीं होता, उसमें आपने बॉल को जैसे मर्जी पकड़ लिया, अंटिल समथिंग इज रिटन ऑन इट। फुटबॉल होती है या बास्केटबॉल होती है, ग्लोब स्फीयर तो है, पर आपने उसे जैसे मर्जी पकड़ लिया, जिस मर्जी पॉइंट पे रखा। मतलब आई कैन कीप अ बॉल, फुटबॉल को आप स्पेसिफिकली नहीं कहते नहीं नहीं इसको ऐसे ही रखो ऐसे ही स्टैंड करेगी। इवन इफ यू टिल्ट इट एंड से कि अब इसको ऐसे हम प्लेस कर लेंगे, तब भी वो सर्कल ही रहेगा, तब भी वो फुटबॉल ही रहेगी, और वही उसी उसकी मूवमेंट्स वही रहेंगी। तो इसीलिए फुटबॉल की सिर्फ या स्फीयर की सिर्फ एक सरफेस होती है, इट हैज ओनली वन सरफेस, और उसका सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr², ठीक है। ये स्फीयर है, इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, वो है रेडियस। तो सरफेस एरिया इज 4πr², एंड इसका कर्व सरफेस एरिया कह लो या टोटल सरफेस एरिया कह लो। देन व्हेन वी टॉक ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका क्या होता है, 4/3πr²। एच में ना, एच तो कुछ है ही नहीं इसमें, r³ 4/3πr², 4 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ×
4/3 πr3। समझ में आ गई इतनी बात है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात जो है वो यही कि ये 4πr² कैसे आया, है ना। तो कैसे क्या माना जाता है इससे कि πr² आप किसको गिनते हो, सर्कल का एरिया। तो मैं कल ना एक रोप लेती हूँ, थ्रेड लेती हूँ, इसके अराउंड ना लपेट देती हूँ, बिल्कुल इसको ना इसके ऊपर अराउंड पूरे थ्रेड को मैं लगा देती हूँ। ठीक है, यहां से लेकर इस पॉइंट तक मैंने पूरे थ्रेड को इसके राउंड अबाउट लगा दिया। उस थ्रेड के साथ विद द गिवन रेडियस, रेडियस ऐसे ही रखनी है, मैं 4 सर्कल्स बना सकती हूँ ऐसे, पूरे फिल किए हुए। बात समझ में आई। इसी रेडियस के 4 सर्कल्स मैं बना लूंगी नोटबुक पर। जो इसके अराउंड थ्रेड रखा है ना वो पूरा पूरा का पूरा वो 4 सर्कल्स में फिल हो जाएगा, थ्रेड फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस। बात समझ में आ गई है। दैट इज व्हाई इट इज 4πr। और वॉल्यूम का अलग से एक अलग से मतलब लंबा चौड़ा ही फॉर्मूला है और डेरिवेशन है, तो वो हमें नहीं करनी। इट इज 4/3 πr3। हाँ ये तो आएगा ही। ठीक है, अब इसी से क्या होता है कि हम एक स्फीयर को कट कर लेते हैं सेंटर में, तो हमारे पास बन जाता है हाफ ऑफ अ स्फीयर, जिसे हम बोलते हैं हेमी हेमी आता है। सेमी सर्कल होता है, हेमी स्फीयर होता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद, इसका स्फीयर है ना तो इसमें हेमी लगता है, हेमी स्फीयर। एंड देन क्या कहते हैं उसको, 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ अर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो उसको सेमीस्फीयर नहीं कहते ना इसीलिए। ठीक है, तो ये किसने मुझे समझाया था कि भाई सेमी सर्कल कहते हैं पर हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं। देखो इंग्लिश टीचर ही थे, काफी अच्छे थे वो। एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग, तो बहुत साल पहले की बात है, उनका रीजन मैं नहीं सुन पाई थी बिकॉज वो डेविएट हो गए थे टॉपिक से। he said that why it is hemisphere and semicircle, why not semisphere, तो ऐसा कुछ उनका एक रूल था। तो ये एस से स्टार्ट होता है, तो सेमीस्फीयर शायद नहीं कहते, हेमिस्फीयर होता है। और इसमें भी इसका जो मुझे वॉल्यूम करना है तो उसका तो कंप्लीट हाफ हो गया वॉल्यूम, तो 2/3 πr³ हो गया। बट व्हेन आई टॉक ऑफ कर्व सरफेस एरिया, तो क्या होगा, हमने क्या किया, जो हमने पूरा बॉल पूरी फुटबॉल को भरा था उसमें हमने हाफ कर लिया, तो ये हो जाएगा 2πr। पर अब मैंने इस बॉल को एक ढक्कन दे दिया, ठीक है ना। तो अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या होता है कि विद एवरी कट वी गेट 2 सर्फेसेस। जब भी किसी चीज को कट करते हो ना, आपको 2 सर्फेस मिल जाएंगे। आप एक एप्पल लो से कट करोगे, किसी भी तरह से कट करोगे, आपके पास 2 सर्फेस एक्स्ट्रा क्रिएट होगी, एक तो जो सॉलिड अलग से है ना। तो ऐसे ही इसमें एक सरफेस और क्रिएट होगी, बिकॉज इट इज हाफ ऑफ दैट हेमिस्फीयर, इसमें एक टॉप वाली सरफेस और क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है जो ये क्रिएट हुई, इसको एक सर्कल की शेप दी गई है ना। और ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि मैं इसके साइड पे तो लिखूंगी ही। अब इस शेप में अगर मुझे कोई ग्लोब मिल जाए और उसको मैं नीचे से बेस दे देती हूँ, राइट, उसको कार्डबोर्ड लगाकर हमने उसे पक्का एक बेस दे दिया, then what happens is I can cover this, I can write here also, I need to paint the base also। ठीक हो गया, टोटल सरफेस एरिया इज 2πr² प्लस एरिया ऑफ द बेस πr, तो ये हो जाएगा 3πr। इन फॉर्मूलाज को लिख लो, फिर इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ये चीजें नोट कर लो।
पहले हम इसके सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन करेंगे, विच इज 13.4, अगर आपकी पुरानी वाली बुक्स है। जल्दी बुला लूंगी, देखूंगी, बुला लूंगी। हाँ, सबकी छुट्टी है। अगर सबकी छुट्टी होगी तो बुला लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या। उसके बाद एग्जाम्पल 7 पेज 224। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें रेडियस आपको दी हुई है एज 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखोगे स्फीयर का? 4 पाई r²। 4 × 22/7 × 7 × 7। ये 7 कट हो गया। 4 × 22 × 7, तो 88 × 7। 66 है ना? सिर्फ अगर सरफेस एरिया होता है तो टोटल, इफ इट्स सरफेस एरिया दैट मींस टोटल। कर्व में कैसे लिखा जाता है? नेक्स्ट कम टू एग्जांपल नंबर 8। फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। एग्जांपल 8 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r², क्योंकि हेमिस्फीयर है तो हाफ हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r²। एग्जाम्पल नंबर 9 इसके बाद। ये आंसर है। कैलकुलेशन चेक कर। 2 किया ना? 2 × 22/7 × 21 × 21। ये किया ना? ये वाला करो कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाला अभी। ये वाला, हाँ, तो फिर यही आएगा बेटा।
नेक्स्ट एग्जांपल 9 स्टार्ट कर दो बाकी बच्चे। एग्जांपल 9, एग्जांपल 10। चलो टोटल सरफेस एरिया भी निकालो, निकाल लो। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 9, जिसमें लिखा है द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट performs his stunts has a diameter of 7 meters। तो रेडियस कितना हो गया? 7/2 मीटर। ठीक है ना? तो रेडियस अपने पास आ गई। अब उससे अगर मूवमेंट करनी है तो उसके अंदर करेगा, है ना? तो व्हाट इज द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग? तो एरिया अवेलेबल इज द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज इसमें मुझे पता है ऊपर का टॉप नहीं होगा। कर्व सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर। हॉलो स्फीयर लिखा हुआ है, हेमिस्फीयर नहीं है। ठीक है ना? इट्स 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। इट्स सेइंग हॉलो स्फीयर। एक बॉल नहीं आती है जो वो उसमें चलती है, इफ यू नो, आई रिमेम्बर, आजकल एक बॉल आती है वो राउंड अबाउट से खींचते हैं, इवन इट्स बोटिंग वगैरह में भी यूज होती है वो। तो ये है ना, पूरी फुटबॉल एक ट्रांसपेरेंट की होती है। दे मेक यू सिट इन दैट बॉल एंड देन दे रिवॉल्व इट, तो वो पूरा वो घूमती है एंड यू गेट राइड ऑफ ऑल सॉर्ट्स। तो ऐसे ही एक स्फीयर है, उस स्फीयर में वो घूम सकता है, तो इट कैन गो फ्रॉम हियर, पूरा मूवमेंट। ठीक है, अराउंड दिस, ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। एग्जांपल 9 डन। एग्जांपल नंबर 10। अब ये है हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। जो डोम होता है ना, वो यूजुअली ऐसे प्लेस किया जाता है, ये नीचे और ये, इट नीड्स टू बी पेंटेड। ठीक है ना? तो जो पेंट करेंगे वो इसके अराउंड होगा। क्लियर हो गया? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम। तो सर्कमफ्रेंस जो है उसका आपको बताया गया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस is equal to 17.6 meters. Find the cost of painting it. Given the cost of painting is 5 per 100 square centimeter. तो circumference का मतलब क्या हुआ? इसकी एक रेडियस होनी चाहिए, वो मेरे पास रेडियस नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स गिवन सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 17.6। सर्कमफ्रेंस हुआ कि इसके अराउंड अगर हम एक लाइन लगाते हैं, या इसके अराउंड में एक ब्लैक मार्किंग करती हूँ, या इसको स्केलिंग करती हूँ, है ना, इसको थिक सा मार्कर लगाना शुरू करती हूँ, तो इसके अराउंड जो मेरे पास लाइन बनेगी, या मैंने रिबन से इसको टाई करना शुरू किया, तो वो 17.6 मीटर है। तो 2 पाई आर इज 17.6, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 17.6। अब इस फॉर्मूला को लगाने का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि इस फॉर्मूला से क्या होगा। वाई सर्कमफ्रेंस इज गिवन सो दैट आई कैन इजीली फाइंड द रेडियस। तो रेडियस इज 2.8 मीटर। ठीक है? अब इसके बाद इस रेडियस को हमें करना क्या है? इसको ना आपने पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए कितनी सरफेस है आपके पास? तो जब मुझे इसे पेंट करना है तो मुझे क्या निकालना है? इसका CSA। So I'll find the curved surface area of this hemispherical dome which will be 2 pi r square, because obviously dome है तो नीचे या तो बेस कवर हो जाएगा बिल्कुल, और या नीचे वो खाली होता है ना, डोम होती है तो ऊपर से
बस लगाया होता है, शेप दी होती है, अंदर से यू कैन सी थ्रू। ठीक है, तो ये हॉलो स्फीयर की तरह से, हॉलो हेमिस्फीयर की तरह होती है, 2 πr²। तो दिस इज 2 × 22/7 × 2.8 × 2.8। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 5/100। इतना क्लियर हो गया। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो एरिया है दैट इज इन स्क्वायर मीटर, या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब क्योंकि मीटर की 2 डायमेंशन थी हमारे पास, हम रेडियस को 2 बार कन्वर्ट करेंगे, है ना। एक बार रेडियस अगर 2.8 मीटर लिखा है, तो आप इसे लिखोगे 280 सेंटीमीटर, या तो यहाँ पर आप लिखते हैं 220 × 280। वो हमने नहीं किया। तो मतलब जब स्क्वायर मीटर होता है तो उसको स्क्वायर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या 2 बार डिवाइड करना पड़ता है। ये हमें क्लियर है इस चीज को, है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ चेंज नहीं किया। अब मुझे अगर कॉस्ट को चेंज करना है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना हो गया, 5/100। अब इसको मीटर में चेंज किया, तो 1/100 × 1/100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी हो गई, 5/100। तो 1 स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा, 5/100 × 100 × 100। ये उनके लिए जो कहे मैम इस बुक में 500 कैसे आ जाए। अदरवाइज कुछ मत करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग निकाल कर लेना। समझ में आ गया, सबसे ज्यादा इजी रहेगा 1760 × 280। 2 बार इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब आपने इसको आगे 5/100 से मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट निकालने के लिए। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई है। तो फाइनल आंसर इन एनी केस विल बी 176 × 28 × 5। तो 176 × 140।
क्लियर हो गया? 13.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थर्टीन पॉइंट फोर स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर वन। बुक नहीं है आपके पास? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका रेडियस दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। कौन है? फोन में निकाल, पेन से आती पीडीएफ निकल जाता है पूरा, पर वो नई वाली निकलेगी आपकी। ठीक है, तो सरफेस एरिया की बात की जाती है तो ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया और स्फीयर कहा गया तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं होती, 4 पाई r स्क्वायर। और ये रेडियस दी हुई है। मैं सबका काम नहीं करते थे, मैं दूंगा। तो करो इसको, सरफेस एरिया निकालो। पहली रेडियस जो आपको दी हुई है दैट इज 10.5, उसके बाद सेकंड रेडियस दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर। अब सेकंड 5.6 दिया हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया। तो 4 पाई r स्क्वायर
बी पार्ट में मुझे आंसर बताना है, क्या है? सर्कल करना है कि ट्रिग्नोमेट्री? सर्कल ट्रिग्नोमेट्री हो गई है। एप्लीकेशन में करवा दूंगी रिविजन थोड़ी बहुत। ठीक है, सर्कल कर लो। स्टार्ट कर, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता वो मुझे बताना। तो इस हफ्ते या तो टेस्ट एरियाज का लूंगी, और एरियाज देखे तो सर्कल। अगर ट्रिग्नोमेट्री का हुआ, मतलब देखते हैं, सिर्फ एक चैप्टर रखूंगी फिर ट्रिग्नोमेट्री। संडे होगा इस दिन, इस बार कब होगा? 29 ना? 28 या 27 को टेस्ट होगा। 28 साइंस का टेस्ट होगा ना? पक्का है मैम का? सिलेबस पूरा हो गया साइंस का? वो हो जाएंगे। मैम ने कब तक आया, कब सिलेबस पूरा करेंगे? क्लियर हो गया बच्चे? बी पार्ट सी पार्ट करो 14 सेंटीमीटर। आपका साइंस का सिलेबस कितना रहता है? तो मैम ट्वाइस अ वीक टेस्ट ले रहे हैं कि सिंगल? अच्छा, सैटरडे को तो नहीं लूंगी। वो टेस्ट तो मेरे को लेना ही है, या तो मैं फिर फ्राइडे को लूंगी या फिर मैं आपसे सैटरडे को लूंगी। तो आप ये तो देना ही है ना। और तुम साइंस का टेस्ट देती हो, मैथ्स का मिस कर देती हो, है ना? हाँ, मैं करती भी इसलिए, है ना? हाँ, आपने मुझे कहा था आप मुझे सॉल्व करके दे दोगे। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ हियर वी गिवन द diameter that is equal to 14 सेंटीमीटर। तो मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो ऑफकोर्स वही 4/3 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। बस इसमें रेडियस हमें साथ में निकालनी होगी, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। सी का 3.5।
अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला करो, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें। एक मैंने आपको टेस्ट पेपर में भी दिया था जिसका आंसर ना स्क्वायर रूट में आता है। फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं ना बेटा, सेकंड ऐसे फर्स्ट वाली होगी थी। चल करो चलिए। इससे पहले ना तुम्हें आज एग्जाम्पल नंबर 3 करवा दूंगी। प्रूफ है ना वो, एग्जाम्पल की प्रूफ है ना, तो वो मैं करवा दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया कहा जा रहा है किसका, हेमिस्फीयर का। तो वो क्या होगा, 3πr², जिसकी रेडियस क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और पाई को उसने कहा है यूज 3.14। सो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। सो 3 इंटू 3.314 हो गया, 3.14 की जगह इट विल बी 314,942 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद। सारे इजी हैं इसके बुक वाले, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो करवाऊंगी, डिफिकल्ट नहीं है, वो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। Radius of a spherical ball increases from 7 to 14 as air is being pumped into it. तो एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, उसमें अभी गुंजाइश थी और हवा भरने की, तो आपने जब उसमें एयर पंप इन की, so now that radius has become 14 centimeter. So find the ratio of surface area in both the cases. ठीक है ना, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4π7 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा 4π14 का। तो 4π कैंसल, रेशियो निकालनी थी, 7 इंटू 7 इज टू 14 इंटू 14। अब यहाँ से ना बहुत जरूरी चीज जो आपने समझनी है वो क्या है, इट विल बी 1:4। बहुत जरूरी चीज जो समझनी है, जो मैं आपको काफी क्वेश्चंस में करवाऊंगी भी, कोन में भी, यहाँ पर भी बहुत जरूरी है जो समझना है हमें। देखो हमारे पास ये स्फीयर था, 7 और 14 में क्या रिलेशनशिप है, रेडियस इज डबल, रेडियस नाउ इज डबल ऑफ द प्रीवियस वन। तो अगर आप एरियाज में रेशियो देखोगे 1:4 है, मतलब पहले अगर रेडियस r थी तो अब कितनी हो गई 2r, और अगर हम एरिया की बात करें तो वो 4 टाइम्स हो जाता है। समझ में आ गया ऐसा क्यों, क्योंकि पहले आप 7 का स्क्वायर कर रहे थे, अब 2 इंटू 7 का स्क्वायर कर रहे हो, और जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाता है 8 टाइम्स, क्योंकि अब क्यूब हो जाएगा उसका। अगर इसी का मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो आप करोगे 4/3π7 क्यूब, और दूसरे में लिखोगे 4/3π14 क्यूब। तो अब 2 इंटू 17 का 7 का क्यूब हो गया। बात समझ में आई। तो ये चीज एक याद करना फैक्टर को, कि अगर रेडियस को हमने डबल कर दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको एमसीक्यूज में कर लेना, बहुत बार आता है ये। इफ रेडियस इज डबल, एरियाज बिकम 4 times, which is square of double, and volume becomes 8 times, which is cube of your 2। ठीक है, तो अगर मैंने रेडियस को मान लो 3 कर दिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर करना है 9 टाइम्स, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 का क्या करना है अब, क्यूब। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना है, अब 3 का क्यूब करना है वॉल्यूम को, तो इट विल बिकम 27 टाइम्स। Area will become 9 times, volume will become 27 times.
एरिया विल बिकम 9 टाइम्स, वॉल्यूम विल बिकम 27 टाइम्स। अच्छा, अब ऐसे अगर इस चीज को कर लो तो इसको पढ़ लो। और अगर रेडियस मैंने हाफ कर दी तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 1/4। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, जो फैक्टर आपके पास है ना जिससे हमने चेंज किया रेडियस को, उससे ही हमने स्क्वायर कर देना। तो एडिशन में नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1/8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर हो गया? आपने रेडियस को छोटा कर दिया तो एरिया 1/4 से छोटा हो जाएगा और वॉल्यूम 1/8 से छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया ना, रेशियो इन टू केसेस हमने निकाल दी थी, 1/4, 1:4। क्वेश्चन नंबर 5 कर लो अब। Hemispherical bowl made of brass has an inner diameter 10.5 centimeter. उसके इनसाइड में उसको टिन प्लेटिंग करनी है, तो हमें क्या निकालना है? इनर कर्व सरफेस एरिया विच विल बी इक्वल टू 2 पाई। आजकल हेमिस्फीयर दिया हुआ है ना ये, हाँ बिल्कुल, 2 × 22/7, 21/4 × 21/4। ठीक है, तो समटाइम्स वी डिवाइडेड बट देन लेटर यू रियलाइज, उसने कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू ₹16। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 16/100। और अगर ये है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 21/4, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो जो मैंने इतनी डिविजन किया उसकी जरूरत नहीं थी। तो 173, नॉट 173, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 आता है ना? 693 इंटू 4 कर, दिस इज द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 करो। वो मैं नहीं कट करूंगी ना, क्योंकि फिर मुझे फिर डिवाइड करना पड़ेगा 25 से। और 100 का बेनिफिट क्या है कि डायरेक्टली पॉइंट लगा दिया मल्टीप्लाई करके। अगर तुम इसे कट कर दोगी आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना? 25 से डिवीजन को इतनी आसान काम भी नहीं है कि हम ओरली करके देख लें। हाँ, पर अगर मुझे ये तुमने 693 इंटू 4 किया, ये आंसर आता है, तो मेरे पास अब आंसर में कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आई जस्ट हैव टू पुट पॉइंट हियर। The benefit of keeping 100 in the denominator is this. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करें अब। Find the radius of a sphere whose surface area is 154 square centimeter. तो surface area जब कहा जाता है तो एक total surface area
4 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? 154। This is the radius of the base. The radius is 7.7 by 2, 3.5 centimeters. And sometimes they ask you what is the diameter of the base. तो diameter क्या हो जाएगा? डबल कर दोगे, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में पता क्या होता है, डायरेक्टली नहीं कहा हुआ है, इसमें आपने फॉर्मूला यूज किया है टू फाइंड रेडियस और मे बी फॉर सम अदर थिंग। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना मुश्किल वाले, वो क्वेश्चन नंबर 6 टाइप्स हो जाते हैं। बात क्लियर होगी? क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़े आराम से हो जाएगा, ये भी आपको करवाया ही था। क्वेश्चन 6 कर लिया ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। दो सरफेसेस हमें दी हुई है, दो सॉलिड दी हुई है, एक है मून और एक है अर्थ। इन दोनों के डायमीटर्स की बात की गई है। कहते हैं डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। कि अगर आप अर्थ के डायमीटर को x लेते हो तो मून का डायमीटर कितना आ जाएगा? 1/4x। ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? अगर इसकी रेडियस को r ले लिया तो रेडियस भी क्या हो जाएगी? 1/4 ऑफ r। अगर आप इतनी चीज को समझ लेते हो ना, ये कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। फिर डायमीटर अगर 1/4 हुआ है तो ऑफकोर्स रेडियस भी तो 1/4 ही होगी ना। आप नंबर लेके ले लो। आपने अगर इसकी डायमीटर को 4 ले लिया, लेट मी टेक इट 8, लेट्स नॉट टेक 4, इसको 8 लिया तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? 4। और इसका डायमीटर का 1/4 करो तो कितना हो गया? 2। और यहाँ पर 1/4 कर रहे हो तो रेडियस भी क्या हो गई? 1। इसको 2/2 करोगे 1 ही होगा ना? क्लियर हो गया ना? तो रिलेशनशिप तो 1:4 ही है ना। बात समझ में आ गई? इफ डायमीटर हैज बिकम 1/4 देन रेडियस आल्सो विल बिकम 1/4। अब उसने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो ये हम अप्रोक्सीमेट स्फीयर मानकर चलते हैं मून और अर्थ को। तो हमने वही लेना है 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर। तो अब आप बताओगे 4 पाई 1/4 आर स्क्वायर, और ये है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, 4 पाई 4 बाय 1/16 आर स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो रेशियो विल बी 1:16। रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, मून का सरफेस एरिया अर्थ के सरफेस एरिया का 1/16 है। वो 1/4 छोटा हो गया तो एरिया 1/16 हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होगा? 1/4 क्यूब विच इज 64। ठीक होगी बात ये? ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।